Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Myself Atizazul Islam from the Quality Momentum classes. As you already know, I am teaching you the biology of class 9th and class 10th. Yesterday we discussed about the first chapter of your biology, that is the life processes of class 10th. आई होप आप सबों ने वो वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, घर में जाके आपने बुक भी खोली होगी और आपने ये भी देखा होगा कि कहाँ पर हमने समझ नहीं आया है और कहाँ पे हमने अच्छी तरह से समझ आ गया, ये आपने कल देखा होगा, आई एम श्योर। और बहुत सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर दी, लेकिन जो भी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर दी वो आप सबों को पता है कि वो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, बुनियादी चीज़ें थी कि हमने उसमें देखा था लिविंग किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग किसको बोलते हैं, क्या मेन क्राइटेरियन है जो हम एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा मेन क्राइटेरियन हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया था कल कि कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो कल वाली चीज़ें थी वो बिल्कुल सिंपल थी, आसान थी। तो आज वाले लेक्चर में जो आज का लेक्चर है वो कैसे चलेगा, मैं थोड़ा सा आपको पहले कल वाले लेक्चर में कुछ हिस्सा जो है वो रह गया था एनर्जी वाला पोर्शन, उस एनर्जी वाले पोर्शन में थोड़ा सा मैं आपको आज फिर से बता दूंगा कि क्या होती है जो हम ये इनटेक न्यूट्रिएंट्स करते हैं, जो हम फूड लेते हैं, इस फूड जो अंदर हम लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी लेते हैं, चाहे रोटी लेते हैं, खाना लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, एट लास्ट इसको अंदर से क्या होता है, वही प्रोसेस तो होनी है ना, वही प्रोसेस जो ये फूड होता है ये अंडरगोस सम प्रोसेसेस, एट लास्ट क्या होता है इसमें इस फूड में एट लास्ट पे एनर्जी निकलती है। तो उसी एनर्जी को मैं थोड़ा सा आज आपके सामने फिर से रख देता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ती है अगर हमने एक फूड अंदर ले लिया, अगर हमने फूड ले लिया, गुज़ा ले लिया, तो इस गुज़ा को कुछ होना है अंदर, इस गुज़ा को कुछ होना है अंदर, क्या होगा कि ये अंडर डाइजेशन चला जाएगा, ठीक है, इन द स्टमक ये अंडर डाइजेशन चला जाएगा, ग्राइंडिंग चला जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वो हम आगे देखेंगे क्या होगा उसको। तो एट लास्ट इसमें एक प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम है एनर्जी। उसी एनर्जी को हम आज लेके चलते हैं कि एनर्जी अगर आपको कल याद होगा हमने कुछ लेट्स सपोज मैंने कोई फूड इंजेस्ट किया, ठीक है, जब मैंने फूड इंजेस्ट किया, it undergoes various processes and those processes are what? Life processes. It undergoes various processes and after that the end product of this food that is energy. सर ये एनर्जी होती क्या है, जो हमें यहाँ से इस फूड से एनर्जी मिली, ये होती क्या है, क्या क्रक्स है इस एनर्जी की, क्या क्रक्स है जो हमने कहाँ से मिलती है, जो हमने फूड से मिलती है। खुद ब खुद ये एनर्जी तो नहीं आती है ना, ये कहाँ से आती है, ये फूड से हमें मिलती है, एनर्जी हमें फूड से मिलती है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस वक्त आपकी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बाजू हिला रहा हूँ, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी तरफ देख के बोलता हूँ इस वक्त, ये सारे काम जो मैं करता हूँ, ये सारे काम मुझे कहाँ इन सब कामों को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी। अगर मुझ में एनर्जी नहीं होती तो शायद ही मैं ये काम कर पाता इस वक्त, शायद ही मैं इतना मैंने ग्रो किया होता, इतना बड़ा मैं हुआ होता बचपन से। लेकिन ये कहाँ से होता है, ये सब एनर्जी से होता है। जब भी आप में क्षमता है, जब भी आप में ताकत है, तो जब आप में ताकत है तो आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में एक मोटर लगा हुआ था नीचे, ठीक है, एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो ये मोटर है इसके नीचे एक कुआं होता है, ठीक है, जो वेल होता है, ये मोटर होता है इसके साथ कनेक्ट, इस मोटर के साथ कुछ और पाइप्स निकलती है। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा हाउस है, इस हाउस के ऊपर एक टंकी है, ठीक है,
ये मोटर जो हमने इसको हमने पाइप पे जोड़ ली और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया टैंकी में, ठीक है। इस जो ये वेल है हमारा, इसमें क्या है, इसमें पानी है, इस पानी को ऊपर चढ़ाना है, इस पानी को ऊपर चढ़ाना है। लेकिन सर ये पानी तो खुद ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सर ये पानी कैसे ऊपर जाएगा? हमारे पास यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी ये एक इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी एनर्जी को हम यूज करके जब भी मोटर में आ जाती है, ये मोटर को चालू करता है, ठीक है। मोटर अंदर से कुछ एनर्जी जनरेट करता है। जब वो एनर्जी जनरेट करता है, उस एनर्जी की वजह से यहां से अगेंस्ट ग्रेविटी, वरना अगेंस्ट ग्रेविटी पॉसिबल नहीं है। अगेंस्ट ग्रेविटी यहां से क्या होता है कि जो इस वेल में पानी होता है वो ऊपर आता है। जब वो ऊपर आता है वो पानी, तो कहां से चला जाता है? थ्रू द पाइप्स वो पानी ऊपर टैंकी में आ जाता है। तो मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि जो हमें नीचे पानी था, हमने इस पानी को 2 या 3 मंजिला इमारत पर, 2 या 3 मंजिला हाउस पर हमने इस पानी को चढ़ाया विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन अ सिमिलर फैशन हमारी बॉडी भी एक, आप मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को क्या करनी है? इस बॉडी को एक्टिविटीज करनी है। इस बॉडी को जब ये बॉडी तभी एक्टिविटीज करेगी, ये बॉडी तभी मूवमेंट शो करेगी, ये बॉडी तभी मूवमेंट शो करेगी, लाइक मूवमेंट, कोई एक्टिविटी लाइक मूवमेंट, ये तभी मूवमेंट शो करेगी जब इस बॉडी में क्या होगी? एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी कहां से आएगी? इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स। वो एनर्जी फूड से आएगी। और कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फूड? फूड इज ए न्यूट्रेंट, ठीक है, कोई भी न्यूट्रेंट। दो, इसका मतलब ये हुआ कि फूड हमने अंदर ले लिया, फूड हमने इंजेस्ट किया, उस फूड का जो लास्ट पे एंड प्रोडक्ट है वो एनर्जी है। वही एनर्जी बॉडी यूज करती है। और बॉडी एनर्जी किसके लिए यूज करेगी? बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूज करेगी, क्योंकि बॉडी को कुछ काम करने हैं, कुछ प्रोसेस करनी है। उन प्रोसेस को करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम जो न्यूट्रिशन है इसकी ओर बढ़ जाएंगे, इस न्यूट्रिशन की ओर बढ़ जाएंगे। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वर्ड है, ये एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम वर्ड न्यूट्रेंट। एंड व्हाट इज न्यूट्रेंट? न्यूट्रेंट इज एनी फूड, ठीक है, न्यूट्रेंट। अगर हम फूड देखेंगे, फूड, गौर से सुनना लेक्चर, अगर हम फूड देखेंगे, फूड क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सर व्हाट इज ऑर्गेनिक? सर व्हाट इज ऑर्गेनिक? जो ये ऑर्गेनिक वर्ड है, ये आपने श्योरली कहां पे पढ़ा होगा? क्लास 9 में पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है? आप सिंपल टर्म में याद रखिए, ऑर्गेनिक ये होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो बना हुआ होता है कार्बन का, जो बना हुआ होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। और जो कार्बन और नाइट्रोजन ये मेन एलिमेंट्स है किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इन्हीं का बना हुआ होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो फूड क्या है सर? फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसी फूड को हम इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, इसी फूड को हम इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में। लाइक मैं आपको अगर मैं आपको बोलूंगा सर ये फूड है, अगर आप बोलोगे जो ये फूड है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? फूड, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। इसको हम शुगर भी बोलते हैं, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। जो ये सिंपल शुगर है, ये किसका बना हुआ होगा? ये कार्बन का बना हुआ होगा, ठीक है, कार्बन का बना हुआ होगा। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी? ग्लूकोज की। जो ये ग्लूकोज है
इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। यही शुगर, यही ग्लूकोज जो है, यही हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। सो फूड जो है, मैंने आपको बोला कि अगर हम फूड की एक एग्जांपल लेंगे, उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, ग्लूकोज है, जिसको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ग्लूकोज, जो हम अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं। फिर यही जो ये सिंपल शुगर है, इसी को हम इसी सिंपल शुगर को हमारी बॉडी यूज़ करती है, फिर एनर्जी जनरेट करती है, और फिर एनर्जी जनरेट करके क्या अंजाम देती है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अगर मैं एक बात बोलूँगा आपको, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, सिंपल शुगर वगैरह, इनको हम एक जनरल टर्म एक बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रेट मीन्स हाइड्रोजन, यानी इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी, जैसे आपने यहाँ पे देखा C6H12O6। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इट इज द कॉमन फूड विच वी इंटेक इन आवर बॉडी। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट कॉमन फूड है, जिसको हम इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने के बाद, यानी फिर इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है, इंजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है, और फिर यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करती है। एनर्जी जनरेट करने के बाद लाइफ प्रोसेसेस हो जाती है। सो मेक श्योर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया, उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या आपने वो नोट किया होगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा था, जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज जो है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसी से हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है, इससे ये सिंपल शुगर है। ठीक है, सिंपल शुगर है, यही ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन प्लांट्स एज स्टार्च। इट्स अ स्टोर्ड फॉर्म। ठीक है। स्टोर क्यों करती है बॉडी? एक बॉडी को क्या जरूरत पड़ती है कि वो ग्लूकोज को स्टोर करे? क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक प्लांट को या एक बॉडी को हर टाइम किसी इंस्टेंट टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करेगी? उस वक्त हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी जो होगी वो क्या करेगी? वो इस स्टार्च से एनर्जी हासिल करेगी। ये स्टार्च फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये स्टार्च फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में, क्योंकि ये स्टार्च इन्हीं ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। इट इज इन केस ऑफ प्लांट्स। नाउ इन केस ऑफ एनिमल, यही ग्लूकोज ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोजन ये किन में? इन एनिमल्स। ये इन एनिमल्स है। ये जो ग्लूकोज है, अगर ये स्टोर हो जाए किसमें? एक एनिमल बॉडी में, ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब एक बॉडी को जरूरत पड़ेगी ग्लाइकोजन को ब्रेक करने की, तो ये ग्लाइकोजन वापस ब्रेक हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। तो ये थी दो टर्म्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन। मेक श्योर आपको ये समझ आया हुआ होगा। अब चलते हम किसकी जानिब? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की जानिब। इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट to provide energy for performing various metabolic activities of organism. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अरे किसके लिए फूड ऑब्टेन किया जाता है? फूड इसलिए ऑब्टेन किया जाता है तो यूटिलाइज इट। इस फूड को हमने इस्तेमाल करना है। किसके लिए? टू प्रोवाइड एनर्जी। यही फूड जाके हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी। उसका आपने देख लिया कि क्यों जरूरत पड़ती है एनर्जी, वो आपने देख लिया। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग अंजाम। इसको अंजाम देनी होती है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसको अंजाम देनी होती है बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में। किसको? इस फूड को हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज को अंजाम देनी होती है। लेकिन फूड तो खुद ही हेल्प नहीं करेगा ना एक प्रोसेस को
होने में वही फूड ब्रेक डाउन होगा किसमें, मतलब सिंपलर पीस में, उससे उन सिंपलर पीस से हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी। लेकिन आपको यहाँ पे एक टर्म आ गई मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक ये दो प्रकार का होता है मेटाबॉलिक, इट इज एन, ये दो टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलूंगा, ज़्यादा हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है कि जो ये एनर्जी होती है इसकी किस में हमें मदद करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने में। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने में सर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो प्रकार की होती है, एक होता है कैटाबॉलिक, दूसरा होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक जो होता है ये कैटा मीन्स ब्रेक, इसमें ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें मेक डाउन प्रोसेस होती है, इसमें मेक डाउन प्रोसेसेस होती है। लेट्स सपोज आपने फूड ले लिया, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आप जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको आपने इंजेस्ट किया, वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था। लेकिन बड़ा सा मॉलिक्यूल जो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर पीसेस। बात समझ आ रही है आपको? वो हो गया ब्रेक डाउन केस में इनटू सिंपलर पीसेस। उसी ब्रेक डाउन होने को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। लेकिन है क्या असल में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ये दो प्रकार की है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मींस ब्रेक डाउन, ठीक है, जो बड़ा सा मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर पीसेस, तभी जाके नाम इसको पड़ गया कैटाबॉलिक, ठीक है। ये हो गई इसकी एग्जांपल। लेकिन सर एनाबॉलिक होता क्या है? इसमें मेक डाउन, इसमें बन जाता है, ठीक है। सर इसकी एग्जांपल आप दीजिए। इसकी एग्जांपल ये है ग्लूकोज। ये तो सिंपलर यूनिट था, ये तो सिंपल यूनिट था ना ग्लूकोज, ठीक है। जब यही ग्लूकोज यूनिट्स 10, 15, 20, 100, 1000 जब यही मिल जाएंगे ना तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, तो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन इन्होंने बनाया, इन्होंने इसको मत तोड़ा, इन्होंने इसको बनाया, तो इसी बनाने को हम बोलते हैं एनाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक यानी मेक डाउन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक आप सबको क्लियर होगा। आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, अब इस न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए कुछ तरीके, कुछ वेज है। कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म एक प्रकार से इस न्यूट्रिशन को हासिल करेंगे, कुछ एनिमल्स कुछ दूसरे प्रकार से हासिल कर लेंगे, ठीक है। उन तरीकों को उन वेज को हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे जब से कोरोना आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तब से आपको पता होगा कि जब भी एग्जाम्स आते थे बच्चों के, तो एग्जाम्स में बोला जाता था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। ये फिर वहाँ पे बोला जाता था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आइदर ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। वही एक ये मान लीजिए आप एग्ज़ाम, ये मान लीजिए आप एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को होना है, इस एग्ज़ाम को होना है। लेकिन किस तरह से होगा? ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन को मैं रिलेट कर रहा हूँ एग्जामिनेशन से, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन है, लेट्स सपोज या तो ये ऑनलाइन होगा या तो ये ऑफलाइन होगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट सर ये तो न्यूट्रिशन में कौन से वेज है, कौन से मोड्स है जिससे एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन हासिल करेगा। लेट्स सपोज देखो, जो ये ऑनलाइन को मैं इस वक्त इरेज करूंगा, इस ऑनलाइन के बदले में लिखूंगा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑफलाइन अब इरेज होगा। इसके बदले में लिखूंगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो वेज है, ये दो मोड्स है जिसको यूज करके एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है, ठीक है। सबसे पहले हम किसके साथ डील करेंगे? ऑटोट्रॉफिक से। सबसे पहले हम किसके साथ डील करेंगे? ऑटोट्रॉफिक से। यहां पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ऑटो।
और दूसरा वर्ड है यहाँ पे ट्रैफिक, यानी ट्रॉफ। ये दो वर्ड्स है, टू डिफरेंट वर्ड्स। ऑटो का मतलब है खुद करना यानी सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन। इन ए सिमिलर वे यहां पे भी दो वर्ड्स है, हिटीरियो। हिटीरियो मीन्स अदर और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। सर मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन वर्ड से ही पता चलता है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो खुद ही अपना गुज़ा बनाते होंगे। आपने घर में देखा होगा, आपने घर में देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा। हर किसी के घर में एक ऑटो कट होता है आज, ठीक है, ट्रांसफार्म होता है आज। उसको ऑटो कट क्यों नाम पड़ गया? ऑटो कट क्यों नाम पड़ गया उसको? लेट्स सपोज यहां पे 250 का वोल्टेज है, 250 वोल्ट, ठीक है। जो ही आपका जो ये मीटर है ये 250 को पार करेगा, ये 250 को पार करेगा। आपके यहाँ पे दो लाइट्स लगी हुई होती है, एक तो ग्रीन दूसरी रेड, ठीक है। जो ही आपकी ये नीडल जो है ये 250 को क्रॉस करने लगेगी, आपका जो ट्रांसफार्म होता है वो खुद शट हो जाता है, यानी वो खुद शट हो जाता है और इसकी रेड लाइट चालू हो जाती है। ऑटो यानी खुद ही इसको पावर ज्यादा हो गया था, आप तो रूम से नहीं आए ना इसको कट करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ये तो खुद ही हो गया, तभी जाके इसको नाम पड़ गया ऑटो कट। इसने खुद कट किया। इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद अपना गुज़ा बनाते हैं, वो खुद अपना जो गुज़ा है वो प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट वे में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी गॉड ने बनाए हैं जो अपना गुज़ा खुद तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो किसी और जरिए से, मे बी फ्रॉम ऑटोट्रॉफस, वो हम अभी भी देखेंगे कि ये लोग शायद इन्हीं लोगों से मत गुज़ा लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना गुज़ा खुद बना नहीं सकते, इनमें वो क्षमता नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है इनमें कि ये लोग जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये खुद क्या करेंगे, ये खुद अपना गुज़ा बनाएंगे। तभी जाके इनको पड़ गए हैं नाम अदर। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दीज आर इंडिपेंडेंट। ये लोग तो आज़ाद लोग हैं और ये लोग तो गुलाम लोग हैं। इन लोगों को शायद अभी आप देखोगे, इन लोगों को इन वाले लोगों पे डिपेंड रहना होगा, यानी जब ही ये लोग एग्जिस्ट करेंगे तभी इनका एग्जिस्ट करना वजूद में है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं होंगे तो इनका होना नामुमकिन है, ठीक है। सो दीज वर द टू मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड द हेटेरो मीन्स अदर। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, इसमें हम और एक देखते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें एक और एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये इनकी एग्जांपल्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर हम इनमें से एग्जांपल देखेंगे, एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट, ये क्या है, ये इसकी एग्जांपल्स है। जो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकते, अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंडेंट है इस वाले ग्रुप पे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इस वाले ग्रुप पे, ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप पे डिपेंडेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से, शायद इसमें आप देखोगे शायद तीन टाइप्स होंगे इसमें कि वो, लेकिन वो आज के लेक्चर में शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि हमने आगे जाके एक और लेक्चर प्रिपेयर करना है, ठीक है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। और आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता वो सकते हैं। मेक श्योर आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो।
तो मेक श्योर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा. सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप यू आपने सबों ने इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से किया होगा. और कल के लेक्चर में हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे. तो ये रहा आपका आज का लेक्चर. तो आज जो क्वालिटी मोमेंटम क्लासेस की तरफ से आपको सिर्फ आज 2 लेक्चर्स मिलेंगे. एक तो 10th क्लास की बायोलॉजी का ये लेक्चर रहा और दूसरा हमने एक और लेक्चर आज प्रिपेयर करना है आपको. एक और लेक्चर से हमने आज नवाजना है. वो क्या है? वो फिज़िक्स का लेक्चर है, लेकिन वो क्लास 9th का आएगा. तो रही बात आपके 10th क्लास के जो ट्राइगोनोमेट्री आपकी चल रही थी उसका जो सर था वो मोमिन सर है, और लेकिन उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे आज, जिसकी वजह से आज वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए. तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो आपको कल आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर जो है वो कल कंटिन्यू कर पाएगा. और आपके साथ हम कल शायद इंशाल्लाह केमिस्ट्री का भी लेक्चर हम शेयर कर देंगे. और थैंक यू.